मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू शिक्षा सारांश। आई होप पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। पटवार भर्ती परीक्षा के सामान्य हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम शिक्षा सारांश चैनल पे उपलब्ध करवा दिया गया है। आज उसी सीरीज का लास्ट टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियां, इसको आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर वही सुपर 50 PYQs जो कि 2011 से 2024 तक के प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। पटवार भर्ती परीक्षाओं में आज तक मुहावरे लोकोक्तियों के क्या क्या प्रश्न आए हैं वो सब भी हम कवर करेंगे। मुहावरे लोकोक्ति का पूरा डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे और ऐसी उम्मीद है कि 101% क्वेश्चन जो है यहीं से उठाए जाएंगे। सारे ही टॉपिक, चाहे वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, ये सारे ही वीडियो हमने प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए हैं। आपकी तैयारी को जीत में बदलने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। और एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि आगे आने वाली भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो वीडियो हो, LDC हो, चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान में RPSC और RSMMB द्वारा आयोजित कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पे उपलब्ध करवाई जाएगी। और पूरा सिलेबस जिस भी परीक्षा की, जैसे आपने पटवार भर्ती परीक्षा के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमने सामान्य हिंदी का बेड़ा उठाया तो हमने पूरा सामान्य हिंदी का कोर्स जो है वो कवर किया है। इसी प्रकार से हम जिस भी परीक्षा की तैयारी करवाते जाएंगे आगे, उसका पूरा के पूरा कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और अपने जो भी साथी हैं उनको भी जरूर जोड़ें। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। हालांकि ये बोलने और सुनने में बहुत ही सरल टॉपिक लगता है, लेकिन देखिए परीक्षा जो है ये भर्ती परीक्षा है और एक एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। तो कोई भी प्रश्न हम इग्नोर करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो चीज हम इग्नोर करते हैं वही चीज हमारे सामने मुसीबत के रूप में आके खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए परीक्षा में किसी भी टॉपिक को इग्नोर ना करें, सारे ही वीडियो आराम से देखिए, समझना है 2 बार देखिए, ठीक है। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे शब्द से हम क्या समझते हैं। मुहावरे शब्द का अर्थ है मुंह आवरे, जो अचानक से मुंह पे आ जाते हैं। बात करते करते परिस्थितियों को देख करके मुंह पे जो वाक्यांश आ जाते हैं। मुहावरे होते क्या हैं, मुहावरे वाक्यांश होते हैं और ये वाक्य में जुड़ते हैं और अपने अनुसार क्या करते हैं, अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे की एक विशेषता होती है कि मुहावरे जहां भी पाए जाते हैं, मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ना। जैसे बाँछें खिलना, आंखों का तारा होना, इस प्रकार से बहुत सारे मुहावरे जो हम पढ़ेंगे, आप ऑब्जर्व करते जाएंगे तो अधिकतर मोस्ट ऑफ मुहावरों के अंत में ना का प्रयोग होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और वाक्य में ये एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरी बात लोकोक्ति की करते हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति जैसा कि नाम से ही प्रचलित है। देखिए संधि समास जो है एक ऐसे टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मुहावरे के अंदर सामासिक पद जो है मुहावरे है और समास विग्रह है मुह आव रे। सिमिलरली लोकोक्ति की संधि विच्छेद होती है। 2 शब्द है इसके अंदर, लोक और उक्ति। या सामासिक, अगर समास विग्रह की बात करें तो लोक में प्रचलित उक्ति, ठीक है। लोक का अर्थ तो सभी जानते ही हैं, संसार या दुनिया को लोक कहते हैं। उक्ति कहते हैं उपदेश को। ये जो लोकोक्तियां जितनी भी बनी हैं आज तक, ये सभी कुछ ना कुछ कहानियों से बिलोंग करती हैं। इनके अंदर कुछ छिपी हुई कहानियां होती हैं। उन कहानियों का जो उपदेश होता है, जो शिक्षा होती है, वो लोकोक्ति के रूप में पहचानी जाती है। तो जब वो परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो लोकोक्ति जो है वो बन जाती है। और लोकोक्ति क्या होता है, लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है, ये वाक्यांश नहीं होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2011 से 2024 तक की भर्ती परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न मुहावरे लोकोक्तियों के आए हैं, वो सारे ही प्रश्न मैंने सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुन करके यहाँ रखे हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का
जो अगर सिलेबस की बात करें तो ये अंतहीन है। बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारी लोकोक्तियां हैं। अगर हम पढ़ने बैठे किताब लेके तो पढ़ते ही चले जाएं, उसका कोई अंत नहीं है। परंतु कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? जो परीक्षा में आ गई वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार आ रही है, लगातार रिपीट हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम आज कवर करते हैं। हम सारे ही पटवार भर्ती परीक्षा में जो जो प्रश्न पूछे गए मुहावरे लोकोक्तियों को पहले उन्हें कवर करेंगे। उसके अलावा राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे गए मुहावरे और लोकोक्तियों के, वो भी हम सारे कवर करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। तो मुहावरे की बात करें तो 2015 पटवार भर्ती परीक्षा में हिंदी में पूछा गया बाहें खिलना। अभी देखिए मैंने आपको हिंट दिया था, ऊपर मुहावरे के अंत में ना आता है, तो क्या आपको यहाँ पे ना नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। हालांकि पिछली जो भर्ती परीक्षा थी 2015 की और 11 वाली भर्ती परीक्षाओं, इनके अंदर जो प्रश्न थे वो बहुत ही सरल पूछे गए थे, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे जैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ता चला गया, उस प्रकार से आप स्वयं ऑब्जर्व करेंगे कि प्रश्न तो वही होते हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि बाहें खिलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। बाहें खिलना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। तो यहाँ पे लिखा है बहुत खुश होना। 2015 की सेट बी की भर्ती परीक्षा में पूछा खेह खाना। खेह खाना का अर्थ होता है व्यर्थ में समय बर्बाद करना और बुरी दशा में रहना। तो यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है बुरी दशा में रहना, खेह खाना। देखिए ना यहाँ पे भी अंत में आ रहा है। मुहावरे ज्यादातर पूछे जाते हैं, लोकोक्तियां भी पूछी जाती है, दोनों ही सिलेबस के अंदर लिखी हुई है। तो देखिए 2 प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है, लेकिन एक प्रश्न तो 101% पूछा ही जाएगा। चलिए 2021 की परीक्षा के अंदर प्रथम चरण में पूछा गया प्रश्न देखिए, दांतों से हाथ काटना। मुहावरे का भावार्थ क्या है? मोस्टली आपको मुहावरे का अर्थ ही पूछा जाता है। दांतों से हाथ काटना, इसका क्या अर्थ होता है? अपने हाथों से दांत काटना। देखिए इस प्रकार का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दांतों से हाथ काटना यानी पश्चाताप करना, यानी जब आपको गलती का एहसास हो जाए तो आप उसके लिए जो गिल्ट फील करते, पश्चाताप करते हैं, उसे दांतों से हाथ काटना कहा जाता है। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के द्वितीय चरण में पूछा गया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब देखिए यहाँ मुहावरे लिखा है, लेकिन ये है क्या? ये है लोकोक्ति। अब लोकोक्ति क्या है? देखिए लोकोक्ति के पीछे मैंने कहा कहानी छिपी हुई थी। तो एक धोबी था, छोटी सी शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको। एक धोबी था जिसने अपने पास में 2 जानवर पाल रखे थे। घर की रखवाली के लिए कुत्ता पाल रखा था, और जब वो धोबी घाट पर जाता था कपड़े धोने के लिए तो उसने एक गधा पाल रखा था। तो दोनों को अलग अलग काम दिए थे। गधे को धोबी घाट पर लेके जाता था और कुत्ते को घर पर ही रखता था। लेकिन कुत्ता दिन भर घर की रखवाली का कार्य न करके उस धोबी के पीछे पीछे घूमता रहता था। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस प्रकार की एक लोकोक्ति बन गई कि जो व्यक्ति एक भी कार्य में ध्यान नहीं देता है तो वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो देखिए यहाँ पे जिसका कहीं ठिकाना ना हो, जो इधर से उधर भटकता रहता है, 2 नावों पे सवार होता रहता है, एक भी कार्य पे पूरा फोकस नहीं करता है, उसे कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। 2021 की भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण में पूछा दूध के दांत ना टूटना। ये मुहावरा जो है इसका क्या अर्थ है? दूध के दांत ना टूटना यानी अभी अनुभवहीन होना। इसी को देखिए यहाँ पे अनुभवहीन को यहाँ घुमा के बोला गया है ज्ञान और अनुभव न होना। न होना और हीन होना दोनों एक ही बात को प्रकट करते हैं। 2021 की भर्ती परीक्षा के चतुर्थ चरण में देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सरल पूछा गया। ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी बहुत आपको पता ही है कि क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ठीक है, अब देखिए 2011 से 24 तक की विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो सारे ही छांट लिए हैं, जिसके आने की बहुत गुंजाइश रहती है और जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हम एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है सीईटी की परीक्षा के अंदर, 12वीं लेवल की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, क्या पानी में आग लगाई जा सकती है? तो ये एक इस प्रकार का मुहावरा है जो ये अर्थ स्पष्ट करता है कि असंभव कार्य करना। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, असंभव कार्य करना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। दूसरा हमारा प्रश्न है तंग करना। तंग करना इस अर्थ के लिए क्या मुहावरा है? ये भी सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया है।
तंग करना के लिए कौन सा मुहावरा यहाँ पे सही बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, वो है नाच नचाना। तीसरा है प्रश्न हमारा कुआं खोदना। कुआं खोदना ये भी सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया था। देखिए सीईटी की परीक्षा की तैयारी भी हमारा चैनल करवाएगा, तो जरूर जुड़े। जो भी छात्र हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं या ग्रेजुएट लेवल के अंदर लास्ट ईयर के अंदर है, सीईटी की ग्रेजुएट लेवल और 12वीं की लेवल की जो परीक्षाएं होती है उनकी तैयारी करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। हम सारा ही कोर्स पूरा डिटेल में, जिस प्रकार से पटवार भर्ती की परीक्षा का पूरा डिटेल कोर्स आपको अवेलेबल करवाया, वैसे सारा ही कोर्स हम आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाएंगे। तो कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कुआं खोदना का अर्थ क्या होता है? हानि पहुंचाने का यत्न करना। देखिए दो मित्र थे जो कि धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद में उनमें कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो कुआं खोदना ये कहानी से इंस्पायर करता है। तो एक मित्र ने दूसरे के लिए कुआं खोद दिया और उसे पत्तों से ढक दिया ताकि वो उसके अंदर गिर जाए, लेकिन गांव वालों ने उसे दूसरे दोस्त को बता दिया कि यहाँ पे जो है कुआं खोदा हुआ है। तो इस प्रकार की कहावत बन गई, कुआं खोदना यानी हानि पहुंचाने की कोशिश करना। तैयारी कर लेना कि वो उसके अंदर खड्डे के अंदर गिर जाए और उसका नुकसान हो जाए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, ये लोकोक्ति जो दी हुई है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बहुत ही सरल लोकोक्ति है। ये भी सीईटी की परीक्षा में पूछी गई 12वीं लेवल की, लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखिए एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इसका अर्थ क्या है कि बुरे के साथ बुरा का मिलना, बुरे के साथ और बुराई मिल जाना, यानी पहले से ही कड़वाहट थी नीम की, उसके साथ में करेले की कड़वाहट और मिल गई, तो बुरे के साथ में बुरा मिलना। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, टेक निभाना। ये भी सीईटी की परीक्षा 12वीं लेवल में पूछा गया है। टेक निभाना, टेक का अर्थ क्या होता है? वचन निभाना, वचन पूरा करना, तो इसे कहते हैं टेक निभाना। छठा नंबर प्रश्न देखिए, उठा न रखना। मुहावरे का सही अर्थ है, सीईटी की परीक्षा के अंदर पूछा गया। ये भी एक कहानी से इंस्पायर करता है कि एक किसान था जो बहुत मेहनत करता था, हर साल अपने खेत के अंदर जो था वो बीज बोता था और उगाता था, बारिश होती थी, बहुत अच्छी फसल होती थी। एक साल ऐसा हुआ कि पूरे गांव के अंदर अकाल पड़ गया, बारिश आ ही नहीं रही है, लेकिन उस किसान ने कड़ी मेहनत की, बहुत दूर दूर जाकर के पानी लेकर के आए और अपने खेत के पौधों को सींचा और आखिर के अंदर उसे जो है वो सफलता प्राप्त हुई। तो उठा न रखना का अर्थ क्या होता है? कोई कसर नहीं रखना। किसान ने अपने खेत को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये कहावत बन गई कि उठा न रखना। ये कहावत उस कहानी से इंस्पायर करती है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमें। यहाँ एक तरफ मुहावरे लिखे हैं, एक तरफ उसका अर्थ है, एक तरफ उसका क्या है? अर्थ है। प्रिंटिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। सीईटी की 2024 की 12वीं लेवल की जो परीक्षा उसके अंदर पूछा गया, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसका अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, कि उसने खून पसीना एक कर दिया, यानी बहुत मेहनत की। गांठ बांधना, गांठ बांधना यानी खूब याद करना, गांठ बांध देना, बात गांठ बांध देते हैं, यानी ये बात हमें हमेशा याद ही रखनी है। जान पर खेलना, जान पर खेलना का अर्थ क्या होता है? साहसिक कार्य करना। और जहर उगलना का अर्थ क्या होता है? अपमानजनक बात करना। हालांकि चारों ही मुहावरे सरल थे, लेकिन हमें मिलान सही तरीके से करना था। तो देखिए हमारा आंसर रहेगा ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो ये द पे लिखा हुआ है। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 8 बार 9 त्योहार, 8 बार 9 त्योहार। ये भी सीईटी की परीक्षा के अंदर 12वीं लेवल में पूछा गया था। 8 बार यानी बार यानी वार यानी दिन, यानी 8 दिनों में 9 त्योहार मनाना। जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर है कि हर दिन हम त्योहार मनाते हैं। त्योहार का अर्थ क्या होता है? बड़ी ही प्रसन्नता का दिन जो होता है, जिसके अंदर हम बड़ा एंजॉय करते हैं, आनंद बिताते हैं। तो ये इसका अर्थ ये होगा कि मौज मस्ती से जीवन बिताना। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ये भी एक लोकोक्ति है और ये कहानी से इंस्पायर करती है कि गांव में बहुत जो था ज्ञानी पुरुष था, लेकिन उसकी जो है कद्र नहीं थी, और बाहर गांव से एक मूर्ख व्यक्ति आया जो कि बहुत ही मतलब जोगी के ड्रेस पहन करके आ गया, योगी सन्यासी बन के आ गया। तो गांव वालों ने उसे पूजना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि जिस स्थान पे आप रहते हो उस स्थान पे, निकट स्थान पे गुणी व्यक्ति कई बार जो है वो सम्मान कम पाता है और दूर का व्यक्ति जो है अधिक सम्मान प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ यही होगा कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान प्राप्त करता है पर दूर का अधिक।
10वां नंबर प्रश्न देखिए, कलेजा बांसो उछलना मुहावरे का क्या अर्थ है और उसके लिए सबसे अधिक उचित विकल्प क्या है? कलेजा बांसो उछलना यानी कलेजा यानी हृदय में बड़ी ही प्रसन्नता महसूस होना, बहुत ही खुश होना, उसे कहते हैं बहुत प्रसन्न होना। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1-2 का मिलान करना है। वही एक तरफ तो है मुहावरे और एक तरफ है उसका अर्थ। तो देखिए, कलम तोड़ना, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है कि आज तो उसने कलम ही तोड़ दी, यानी इतना बढ़िया कुछ लेखन किया, कुछ कविता लिखी, कुछ कहानी लिखी। दूसरा है खेत रहना या खेत आना। देखिए, खेत रहना यानी वीर गति को प्राप्त करना। ये राजस्थान की एक बहुत ही मुहावरा बहुत अच्छा है कि खेत रह गए वो। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना का मतलब क्या होता है कि सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना, निरादर करना, ये बात हो जाती है। और कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ क्या होता है? संतोष होना, यानी अब मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई, यानी अब मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो ये जो आंसर है ये अ पे लिखा हुआ है, हमारा आंसर यही रहेगा। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, ये भी सीईटी की परीक्षा में पूछा गया है। अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सीईटी की परीक्षा के अंदर और आगे आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हिंदी व्याकरण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी को बहुत मजबूती से तैयार करना होगा। अगला देखिए, हमारा प्रश्न है अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है कि हमारा विवेक भ्रष्ट हो गया है, यानी हम किसी के पीछे अंधानुकरण करने लग गए, यानी हमें क्या सही है क्या गलत है इस सोच को हमने बिल्कुल जो है समाप्त कर दिया, तो हम क्या हो गए? एक प्रकार से अंधे हो गए। विवेक भ्रष्ट होना को अंधा होना कहा जाता है। 13वां नंबर प्रश्न है कल पढ़ना। ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या है? हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी ऑफिसर्स 2024 की परीक्षा में पूछा गया। कल पढ़ना, कल यानी चैन होता है। देखिए, कल एक अनेकार्थी शब्द है। कल का अर्थ जो होता है पानी की ध्वनि भी होती है। कल का अर्थ होता है आने वाला कल, और कल का अर्थ होता है चैन या संतुष्टि। तो एक कल एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। यहाँ कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ है कि मुझे अब कल पड़ गया, यानी मुझे अब चैन पड़ गया। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, चिराग तले अंधेरा। ये जो लोकोक्ति है स्टेनोग्राफर एग्जाम जो हुआ था 2024 का, उसके पेपर के अंदर पूछी गई थी। चिराग तले अरे अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, या बोल दीजिए दिया तले अंधेरा। जिस प्रकार से दीपक जो है वो स्वयं अपने ही नीचे जो है वो प्रकाश नहीं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा दीपावली पे या दिया जब लगाते हैं तो दिया जो है प्रकाश चारों तरफ फैलाता है, ऊपर की तरफ फैलाता है, परंतु उस दिए के नीचे ही अंधेरा, उसकी परछाई से अंधेरा दिखाई देता है। तो एक लोकोक्ति बन गई कि चिराग तले अंधेरा, यानी स्वयं की बुराई दिखाई न देना। इस प्रकार से कहा जाता है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है वो दूसरों को तो ज्ञान बांटता फिरता है, लेकिन खुद के ऊपर उस ज्ञान की जो है वो अमल नहीं कर पाता है। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, ये पूछ रहा है इति श्री होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, मैंने अथ और इति ये आपको थोड़ा सा गा करके भी बताया था कि अथ श्री महाभारत कथा, यानी अब महाभारत की कथा शुरू हो रही है, तो अथ का अर्थ याद रखना था हमें। अथ यानी प्रारंभ, अथ का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। और इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त। तो इतिश्री होना यानी समाप्त हो जाना, यह हमें याद रखना है, अथ और इति। 16वां नंबर प्रश्न, हाथ को हाथ ना सूझना। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है हाथ को हाथ ना सूझना, यानी एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई ना देना। कब ऐसी स्थिति होती है? जब बहुत घना अंधेरा होता है तो हमारे एक हाथ दूसरा हाथ अपने मतलब देख नहीं पाते हम। 17वां नंबर प्रश्न स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया, बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप। ये जो लोकोक्ति है इसका क्या अर्थ है कि बिंद गया सो मोती, इसका अर्थ क्या आता है? जो वस्तु काम में आ जाए वही सबसे अच्छी है। देखिए, अगर कोई वस्तु जो है वो काम में ही नहीं आ रही है तो वो सिर्फ निरर्थक मानी जाती है। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, जो मैंने आपको ऊपर इसीलिए समझाया था, स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर 2024 के अंदर ये पूछा गया था कि मुहावरे और लोकोक्ति का जो है कथन, दो कथन देकर के पूछा गया था। वही जो मैंने आपको ऊपर समझाया, मुहावरों के अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, मुहावरों के अर्थ और स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन मुहावरे किसी दूसरे वाक्य में जुड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो पहली लाइन तो हो गई गलत। दूसरा,
लोकोक्तियां जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं। बिल्कुल, लोकोक्तियां का अर्थ ही है कि संसार में प्रचलित उक्तियां, ये बड़े, इस पूरे दुनिया के अंदर समुद्र जो है लोकोक्तियां का, उसके अंदर रत्न के रूप में है। इसके पीछे कोई कहानी होती है या कथा, और मैंने आपको बहुत सारी लोकोक्तियों के साथ में ऊपर छोटी छोटी कहानियां भी बताई है। तो दूसरा नंबर वाक्य जो है बिल्कुल सही है। तो कथन 1 असत्य है, कथन 2 सत्य है। देखिए 19वां नंबर प्रश्न, हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया। हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, कि भाई उसने दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए, यानी वो दुश्मन के सामने हार गया। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में मुहावरे हैं और सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। अंकुश रखना, जैसा कि आपको पता चल ही रहा है, अंकुश रखना यानी किसी को अपने कंट्रोल में रखना, दबाव में रखना। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का मतलब क्या है कि वो मुझे आंखें दिखा रहा था। अधिकतर जो है वो आंखें दिखाना अर्थ धमकाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना, यानी खुद का फायदा देखना, दूसरे की नुकसान हो तो चलता है। और खाक छानना का अर्थ होता है मारे मारे फिरना, यानी इधर से उधर जो है किसी चीज की तलाश में घूमते रहना और कुछ भी हाथ न लगना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 क्लर्क ग्रेड 1 जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था। अगला देखिए, अनजान सुजान सदा कल्याण, ये जो मुहावरा है उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ये एक लोकोक्ति है और इसका देखिए इसके पीछे एक कहानी है कि एक व्यक्ति जो था वो बिल्कुल अनजान था और एक व्यक्ति जो था वो बहुत ज्ञानी था। तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति थे एक गांव के अंदर, और अनजान व्यक्ति को जब कुछ जानकारी नहीं थी तो उसने ज्ञानी व्यक्ति के पास में जाके पूछा और ज्ञानी व्यक्ति ने उसे उसका ज्ञान दिया। तो क्या कहा जाता है कि मूर्ख और ज्ञानी हमेशा सुखी रहते हैं, दुखी कौन रहता है? तो इस प्रकार से आपने एक कहावत सुनी होगी कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधे जल से भरा हुआ घड़ा ज्यादा छलकता है, यानी आधा ज्ञान जो होता है वो ज्यादा दुखदायी होता है। अगर आप मूर्ख हैं तो आप सुखी रहेंगे क्योंकि आप पूछ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और आप ज्ञानी है तो ऑटोमेटिकली आप खुशी रहने वाले हैं। तो मूर्ख और ज्ञानी हमेशा कैसे रहते हैं? अनजान सुजान, अनजान यानी जो नहीं जानता है, सुजान वो भी अच्छा है, और सुजान यानी जो जानता है, सदा कल्याण, ये हमेशा कल्याणकारी लोग होते हैं। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, क्लर्क ग्रेड 2 जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया कि कौन सा मुहावरा नहीं है। आपको 4 वाक्यांश दिए गए हैं और आपको बताना है कि मुहावरा कौन सा नहीं है। तिल का ताड़ बनाना बिल्कुल है, आंखों में धूल झोंकना बिल्कुल है, उल्टी गंगा बहाना बिल्कुल है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा ये मुहावरा नहीं है, ये है छात्रों, ये है लोकोक्ति। और मैंने इसको पहचानने का तरीका भी आपको ऊपर बताया था कि मुहावरे को और लोकोक्ति को कैसे अलग करोगे आप। मैंने आपको क्या बताया था कि मुहावरे के अंत में ना का प्रयोग किया जाता है, बनाना, झोंकना, बहाना, तो आपको ऐसे पता चलेगा। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको डिटेल में इसको समझाया। तो आपको इस प्रकार से पकड़ना है कि जिसके अंत में ना आता है वो मुहावरा होता है, और लोकोक्ति क्या होती है? जो एक किसी कहानी की शिक्षा को बिलोंग करती है वो लोकोक्ति कहलाती है। इमली के पात पर बारात का डेरा, अब देखिए ये लोकोक्ति है क्या? ये एक कहानी, इस प्रकार की कहानी एक को बिलोंग करती है कि एक व्यक्ति के घर पर जो है बारात आई और उसने उस पूरी बारात को एक कमरे में ठहरा दिया। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि इसमें बताया गया कि इमली के पात, पात यानी पत्ता, इमली के पत्ते के ऊपर पूरी बारात ठहर सकती है क्या? क्या एक कमरे में पूरी शादी के बाराती रुक सकते हैं क्या? नहीं रुक सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? असंभव बात। हर एक लोकोक्ति जो है एक कहानी बयान करती है। अगस्त्य का समुद्र पान, ये मुहावरा नहीं है, वैसे ये है लोकोक्ति। और ये देखिए मैं जो है इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी आपको बता देती हूँ कि एक बार देवता और दानवों का युद्ध चल रहा था, समुद्र मंथन का समय था, और असुर जो थे वो बार बार जाकर के समुद्र के अंदर छिप जाते थे। तो सारे ही देवताओं ने जाकर अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि हे अगस्त्य ऋषि जी, आप इसका कुछ समाधान निकालिए। तो अगस्त्य ऋषि जी ने क्या किया कि पूरे समुद्र का पानी जो है वो उसका क्या कर लिया? पी लिया, उस समुद्र के पानी को पी लिया। तो ये जो है इस प्रकार से अब असुरों को छिपने का ठिकाना उनका चला गया। तो ये इस
बात को प्रदर्शित करता है कि जैसे समुद्र का पूरा पानी पी लेना, क्या ये संभव बात है? ये बिल्कुल असंभव बात है। तो जो भी कार्य असंभव होता है उसके लिए ये लोकोक्ति मुहावरा प्रयोग में ला लिया जाता है कि अगस्त्य का समुद्र पान, यानी असंभव कार्य करना। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है तो एक तरफ मुहावरा है और एक तरफ अर्थ है। हथेली पर सरसों जमाना, कठिन और असंभव कार्य करना, ये भी एक छोटी सी कहानी को बिलोंग करता है कि किसी समय एक राजा ने अपने गांव के अंदर चैलेंज दिया कि देखिए आप अपनी हथेली पर सरसों उगा करके दिखाइए। तो एक किसान जो था उसने हथेली पर मिट्टी ली, उसमें सरसों के बीज डाले और उस हथेली के ऊपर पानी भी डाला, थोड़ा जल का भी छिड़काव किया और धूप में जाकर के हथेली को रखा और इस प्रकार से असंभव कार्य उसने करके दिखाया। ये बहुत ही कठिन असंभव कार्य के लिए ये लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है कि हथेली पर सरसों जमाना। अंधों का हाथी होना, अंधों का हाथी होना यानी पूरी बात न समझना। अब देखिए ये भी एक कहानी को बिलोंग करता है कि एक हाथी था, उसके पास में 4 अंधे जाकर के खड़े हो गए और उसको हाथ लगा के स्पर्श करके महसूस कर रहे हैं कि देखिए कोई अलग प्रकार से बता रहा है, कोई उसका वर्णन अलग प्रकार से कर रहा है। तो अंधों का हाथी होना यानी पूरी बात समझने की, मतलब उसके अंदर क्षमता नहीं होना। अंडे का शहजादा होना यानी अनुभवहीन होना। अंडे का शहजादा ये भी एक कहानी को बिलोंग करता है। एक राजा रानी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अंडे से, ये जो कहानियां हैं ये भले आप चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ। अंडे का शहजादा होना का अर्थ होता है अनुभवहीन होना। और आंधी के आम होना यानी सामयिक लाभ होना, जिस प्रकार से कहा जाता है कि आंधी आ गई, आम की पूरी आंधी आ गई, पूरे बाजार में आम ही आम भरे हुए, तो आम के भाव क्या हो जाएंगे, बहुत सस्ते हो जाएंगे और हमें बहुत लाभ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है तो हमें समय के अनुसार लाभ हो जाता है। तो ये कहावत बन गई कि आंधी के आम हुए हुए, अभी तो आंधी के आम हुए हुए। तो देखिए ब नंबर जो आंसर है इसको बिलोंग करता है। ए का 3rd है, बी का 1st है, सी का 4 है और डी का 2nd है। चलिए 26वां नंबर प्रश्न, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2nd की परीक्षा में पूछा गया था। आंखें फेर लेना यानी किसी से उदासीन हो जाना, यानी किसी को इग्नोर कर देना। 27वां नंबर प्रश्न देखिए, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2nd में पूछा गया प्रश्न था कि कोठी वाला रोवे यानी महलों में बैठे हुए लोग दुखी होते हैं और जिसके पास में बिल्कुल धन होता ही नहीं है वो कैसा रहता है, सुखी रहता है। अधिक धन चिंता का कारण बनता है क्योंकि जो जिसके पास ज्यादा धन होता है उसकी सुरक्षा के लिए वो दिन भर चिंतित ही रहता है। तो देखिए 28वां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। सुपरवाइजर वुमेन की परीक्षा के अंदर यह प्रश्न पूछा गया, उल्टी गंगा बहाना, तो इसका अर्थ क्या है, प्रतिकूल कार्य करना। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। तो हमें ये 2 शब्द भी ध्यान रखने हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल का अर्थ क्या होता है, विपरीत, और अनुकूल का अर्थ क्या होता है, अनुकूल का अर्थ होता है सही, सही दिशा में। ठीक है, सही दिशा में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो ये हमारे अनुकूल है, और अगर हमारे से विपरीत कार्य हो रहा है तो वो हमारे प्रतिकूल है। तो उल्टी गंगा बहाना यानी प्रतिकूल कार्य। 29 नंबर क्वेश्चन, लोकोक्ति का चयन कीजिए। अब देखिए बार बार पूछा जा रहा है इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया कि मुहावरे के अंत में क्या आता है, ना आता है। तो फटाफट से पकड़ लीजिए, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे, कान पर जू नहीं रेंगना मुहावरे, एड़ी चोटी एक करना मुहावरे, होनवार बीरबान के होत चिकने पात, ये तो है लोकोक्ति और हमें लोकोक्ति ही छांटनी थी। प्रश्नों का स्तर बदल रहा है, प्रश्नों का लेवल बदल रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि भले ही मुहावरे लोकोक्ति ऐसा टॉपिक दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत इजी नहीं है। थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिक का ध्यान देना पड़ेगा। ना को आप पकड़ लीजिए, मुहावरा आपको पकड़ में आ जाएगा। होनहार बीरबान के चिकने पात, ये क्या है, एक लोकोक्ति। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1-2 का मिलान करना है। सुपरवाइजर वुमन आंगनबाड़ी वर्कर की 2024 की परीक्षा में पूछा गया। एक तरफ मुहावरा, एक तरफ उसका वाक्य में प्रयोग यानी अर्थ बताया गया है। तिल का ताड़ करना यानी छोटी सी राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। तो ये यहां लिखा हुआ है, बात को तूल देना। डूबते को तिनके का सहारा यानी निराशा में भी आशा की झलक। जान पर खेलना, जान पर खेलना यानी बहुत मुश्किल कार्य करना, साहसिक कार्य करना। घर का ना घाट का यानी कहीं का नहीं रहना। इसके लिए तो मैंने आपको कहानी भी सुना दी थी ऊपर। तो ए का 3rd, बी का 4 और सी का 1st और डी का 2nd, ये लिखा है ब पे।
31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुपरवाइजर वुमन आंगनबाड़ी की परीक्षा में पूछा गया था। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना यानी घूंस देना, यानी रिश्वत देना। रिश्वत देने को कहते हैं मुट्ठी गर्म करना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे स पे। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है? हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया है। पैंदे के बल बैठना यानी हार मानना, बिल्कुल सही है। छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, बिल्कुल सही है। छाती उमड़ आना यानी प्रेम और करुणा से गदगद होना, बिल्कुल सही है। पेट में पांव होना यानी छली कपटी होना, ये बिल्कुल गलत है। पेट में पांव होने का अर्थ होता है कि उसके अंदर कोई भी बात जो है उसकी पचती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह बातों को घुमाता रहता है। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया परीक्षा 2022 के अंदर, आप पहले से ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए अब यहाँ पे कौन सा जो है लोकोक्ति काम आएगी? जो पहले मारे सो मीर, बिल्कुल नहीं, ये तो जो बाजी मार लेता उसके लिए है। जो गुड़ खाए वही कान छिदाए, ये भी नहीं कि जो मतलब परिणाम भोग रहा है उसे मेहनत भी करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यहाँ पे ये लोकोक्ति फिट बैठती है क्योंकि यहाँ पहली बात बता रही है कि आप पहले से ही काफी ऋण ले चुके हैं, यानी आप पहले से ही ऋण में डूबे हुए हैं और ऋण लेने का इरादा कर रहे हो। यानी आपकी जो कामरी यानी कंबल, यहाँ कामरी किसे बिलोंग करता है? कामरी का अर्थ यहाँ है कंबल, कंबल को यहाँ कामरी कहा गया है। जिस प्रकार से कंबल जो है वो पहले से ही ऋण में डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है, उसके ऊपर और पानी डालोगे तो वो और भारी हो जाएगी। तो इसका ये जो है यही उत्तर होगा। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के अंदर पूछा गया है कि सुसंगत नहीं है, चारों लोकोक्तियां हमें पढ़नी है और देखना है कौन सा गलत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, यही हमारा आंसर है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है कि अपराधी हमेशा डरा हुआ रहता है कि उसका चोर कहीं पकड़ लिया ना जाए, उसकी चोरी ना पकड़ ली जाए। निशंक नहीं होता है। अपराधी कैसा होता है? सशंक होता है। अपराधी कैसा होता है? हमेशा सशंक। ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान पर इतराना सही है। नीम हकीम खतरे जान, ये भी सही है, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। नक्कार खाने में तूती की आवाज, प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण की सुनवाई ना होना, ये भी सही आवाज, ये भी सही बात है। तो गलत हमें ढूंढना था, तो वो था चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ निशंक नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था? सशंक होना चाहिए था। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं, इस अर्थ से लिए प्रचलित लोकोक्ति। अब ये तो आज के युग के लिए बहुत ही एक सटीक लोकोक्ति है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो भी जो है उनका भाग्य सही काम नहीं करता और वो मारे मारे फिरते हैं। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, ये कहावत बन गई है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, फारसी पढ़े हुए अध्यापक भी तेल बेच रहे हैं। ये एक सिर्फ कहावत है, इसलिए बनी है क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता है। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, खग जाने खग की ही भाषा, ये जो लोकोक्ति है इसका निकटतम अर्थ क्या? हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया। ये है कि चालाक की बात चालाक व्यक्ति ही समझ सकता है। खग की बात खग ही जाने खग की भाषा का इसका अर्थ ये होता है चालाक की बात चालाक व्यक्ति समझ सकता है। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, असंगत छांटना है, 2022 की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। सिर पर आफत पड़ना यानी मुसीबत पड़ना, बिल्कुल सही बात है। सिर पर कफन बांधना यानी मरने को तैयार हो जाना, बिल्कुल सही बात है। सिर पर सवार होना, यहाँ लिखा है बहुत क्रोधित होना, यही गलत है। सिर पर सवार होने का अर्थ क्या होता है कि किसी को बहुत परेशान कर देना, यहाँ पे यही उत्तर होगा। सिर पर ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना भी सही है। मैं गलत पूछा था तो हमारा गलत जो है वो स है। सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये गलत आंसर है और गलत ही पूछा था। 38वां नंबर प्रश्न देखिए कि स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है? हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये जो लोकोक्ति बनी है ये इसी के लिए बनी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या।
39 नंबर क्वेश्चन देखिए, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है। आप देखेंगे कि भाई अजीब अजीब प्रकार की लोकोक्तियां हैं, लेकिन है क्या कर सकते हैं, हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ का अर्थ है कि दूसरों की कीर्ति पर डींगे मारना। जिस प्रकार से ये एक उदाहरण बनता है कि पिता ने मेहनत की और पुत्र कह रहा है कि मेरा हाथ सूंघ करके देखो कि मैंने घी खाया, तो किस प्रकार से दूसरों की कीर्ति के ऊपर खुद ही डींग मार रहा है, खुद ही गप्पे मार रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। 40वां नंबर प्रश्न देखिए, बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं। ये जो कहावत है इसका क्या अर्थ है कि सांप के बिल में हाथ तू डाल और सांप नहीं खाएगा, उसका मंत्र मैं पढ़ता हूं। यानी दूसरे व्यक्ति को खतरे का काम सौंपना। खतरे का काम तो दूसरे से करवाया, तू मंत्र पढ़ रहा है, मंत्र पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां बिल में हाथ डालेगा तो सांप जरूर खा जाएगा। तो ये 40वें नंबर का आंसर हो गया। 41वां नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1-2 का मिलान करना है। बहुत ही सरल प्रश्न आए थे, ये जूनियर अकाउंटेंट, तहसील, रेवेन्यू के अकाउंटेंट के परीक्षा में पूछे गए थे। आंखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा होना। पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। अछूता होना यानी बेदाग होना। और अंक भरना यानी गले लगाना। बहुत ही सरल मैच द फॉलोइंग थे। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd। ये जो ऑप्शन है ये ब पे लिखे हुए, हमारा आंसर ब होगा। 42वां नंबर प्रश्न देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना। ये एक प्रचलित लोकोक्ति है, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील, रेवेन्यू परीक्षा में पूछी गई थी कि आग लगने पर कुआं खोदना। मान लीजिए कि कल आपकी परीक्षा और आज आप सोच रहे कि अरे मैं पढ़ लेता हूं, इसीलिए हमने परीक्षा से पूर्व आपके लिए सारा ही कंटेंट तैयार करके दे दिया है। अभी परीक्षा में आराम से 6-7 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं। आप आराम से 10 दिनों में जो है इन परीक्षा के जो सारे वीडियोस है इनको आराम से देखिए और हिंदी की तैयारी पूरी कर लीजिए। आग लगने पर कुआं खोदना का अर्थ होता है विपत्ति आने पर तुरंत समाधान खोजना। यानी घर में आग लगी और आप कुआं खोदोगे तो क्या वो पानी जो निकलेगा उससे आप आग बुझा पाओगे? ऐसा नहीं होता, इसलिए तैयारी हमेशा हमेशा पहले ही करके रखनी चाहिए। 43वां नंबर प्रश्न देखिए, जस दूल्हा तस बनी बराता। सुपरवाइजर वुमेन की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जैसा दूल्हा वैसी ही उसकी बारात। यानी सभी साथी किस प्रकार के होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। साथी जो है उनका स्वभाव विचार सब एक जैसा होता है। 44वां नंबर प्रश्न देखिए, सदैव एक सी स्थिति के लिए कौन सा मुहावरा एकदम एग्जैक्ट रहेगा? सुपरवाइजर वुमेन आंगनवाड़ी के अंदर पूछा गया 2018 की परीक्षा के अंदर। हमेशा एक जैसी स्थिति रहने वाला ढाक के 3 पात। ये जो मुहावरा है ये स्पष्ट करता है कि हमेशा ये एक प्रकार, जैसे ढाक के 3 पत्ते 3 ही होते हैं उसके और एक ही स्थिति में लगते हैं, तो समान स्थिति को ये स्पष्ट करता है। 45वां नंबर प्रश्न देखिए, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया, किसी के सामने रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं है। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसके लिए कौन सा मुहावरा उचित है? नाको चने चबाना नहीं, अंगारों पर पैर रखना नहीं, हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा हाथ फैलाना। 46वां नंबर प्रश्न देखिए, अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है। ये जो मुहावरा है ये ऊपर से रिपीट होकर के आया है। जेएलओ की परीक्षा के अंदर 2023 में पूछा गया था कि अधूरा ज्ञान जो है, किसी भी विषय का अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो उत्तर होगा नीम हकीम खतराए जान। जिस प्रकार से नीम हकीम होते हैं उनके हाथ अगर हम चढ़ जाते हैं तो हमारी जान को क्या है, बड़ा ही खतरा है, क्योंकि उनके पास ज्ञान पूरा तो नहीं है, अधूरा ज्ञान है। उस अधूरे ज्ञान में हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होगा या नहीं होगा, हमारी जान बहुत ही खतरे में होती है। अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? जेएलओ की परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि गलत हमें ढूंढना है। असंगत का अर्थ क्या है? गलत आंसर हमें ढूंढना है। एक अनार 100 बीमार, यानी एक चीज के बहुत चाहने वाले, बिल्कुल सही बात है। कंगाली में आटा गीला, मुसीबत पे मुसीबत आना, बिल्कुल सही बात है। आम के आम गुठलियों के दाम, किसी काम में दोहरा लाभ हो जाता है, बिल्कुल कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम मिल गए हमें। मिट्टी पलीद करना, क्रोध करना लिखा हुआ है, ये गलत है। मिट्टी पलीद करना का मतलब क्या होता है? सारा काम खराब कर देना, बर्बाद कर देना, अपमानित कर देना। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेएलओ की 2023 की परीक्षा में पूछा गया, दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यंत दुखी होना नहीं, हृदय में वेदना होना नहीं, साध पूरी ना होना, बिल्कुल सही है। यहाँ साध शब्द जो है वो इच्छा को प्रदर्शित कर रहा है। साध का अर्थ क्या है? इच्छा। दिल की दिल में रह जाना यानी मन की जो इच्छाएं हैं
वो पूरी नहीं हो पाई, उसे कहते हैं दिल की दिल में रह जाना। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी का चीर होना। जेएलओ की परीक्षा के अंदर पूछा गया ये प्रश्न है, द्रौपदी का चीर होना। यहाँ देखिए द्रौपदी, जिस प्रकार से द्रौपदी का जो कपड़ा था वो बढ़ता ही चला गया, यानी असीमित होना। और 50वां और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है। जेएलओ की परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि गलत हमें ढूंढना है। पलंग तोड़ना यानी बेकार पड़े रहना, बिल्कुल सही बात है। पराया मुख ताकना यानी दूसरों की प्रशंसा करना नहीं, दूसरों पर निर्भर रहना होता है इसका अर्थ। तो यही हमारा गलत आंसर है। पलट जाना, इनकार कर देना सही है। पल्ला छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से हमने सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस PYQs हमने सॉल्व किए, पटवार भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और मुहावरे और लोकोक्ति टॉपिक को हमने आज पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के वीडियो आपको लगातार अपडेट होते रहेंगे और पूरा के पूरा कोर्स, हमारी पटवार भर्ती परीक्षा का पूरा कोर्स हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, जिन छात्रों ने अभी तक नहीं देखा है, तो जाकर के एक्सेस जरूर करें। आपको बहुत ही उपयोगी और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।